मेरी उम्र अब 30 से 35 के दरमियान में है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अब समझ में आ गई हैं, क्योंकि अगर मैं अब भी इन बातों को ना समझती तो शायद वक्त गुजर जाता, और वक्त गुजरने के बाद कोई बात समझ में आए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो नुकसान हो चुका होता है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 ऐसी आदतें अपनाई हैं जिससे मेरी ज़िंदगी पुरसुकून हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी 3 ऐसी आदतों के बारे में बात करूँगी जो मैंने खुद बदली और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाया। कामयाब ज़िंदगी का ना बड़ा ही सादा सा फार्मूला है और आपने वही फार्मूला अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। कामयाबी का मतलब हरगिज़ पैसा, गाड़ी, बंगला या ज़ेवर नहीं है। कामयाबी का मतलब है पुरसुकून ज़िंदगी, जिसमें थोड़ा भी हो लेकिन अगर शुक्रगुज़ारी की आदत हो तो उसे कामयाबी कहते हैं। सबसे पहली आदत जो आपने अपने अंदर चेंज करनी है वो है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। सबसे पहले आपने अपने गुस्से पर काबू पाना है। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे दीन में भी जैसे बताया गया कि अगर आप गुस्से की हालत में हैं और गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप वज़ू कर लें, दरूद पाक पढ़ लें, पानी पी लें, बैठे हैं तो खड़े हो जाएँ, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, यानी अपनी पोज़ीशन चेंज कर लें। और साइकोलॉजी के मुताबिक भी ना गुस्से का दौरानिया सिर्फ़ 11 मिनट होता है। गुस्सा क्या बल्कि कोई भी आपका इमोशन है ना, तो उसकी जो शिद्दत होती है ना वो सिर्फ 11 मिनट होती है। अगर उन 11 मिनट में आपको खुद पर कंट्रोल करना आ गया है ना, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, बल्कि किसी भी इमोशन के बारे में आप कभी भी शिद्दत पसंद इंसान नहीं बनेंगे। दूसरा और सबसे अहम जो पॉइंट है ना, आप अपनी अना को ख़त्म कर लें। अना परस्त इंसान ना बने। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ना हमें अपनी अना को कुचलना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी बेयकीनी सी चीज़ है। एक सेकंड का मालूम नहीं होता हमें, और हम अपनी अना को लेके बहुत अहम रिश्ते छोड़ देते हैं। अना जो है ना वो हमें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, बल्कि हमें बिल्कुल अकेला कर देती है। तो कभी भी आप भी अना की खातिर जो है ना अपने अजीज़ रिश्ते या ख़ास रिश्ते जो है ना उनको ना छोड़ें। और मैं भी अब ये नहीं सोचती कि कौन ठीक है और कौन गलत, किसी ने मेरे साथ क्या किया और मैंने उसके साथ क्या किया। मैं सिर्फ़ ये सोचती हूँ कि ये रिश्ता मेरे लिए अहम है या मेरी अना। तो फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाता है कि रिश्ते अहम होते हैं, अना अहम नहीं होती। तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो है, आपने अपनी ज़िंदगी से शिकवे शिकायत को ख़त्म करना है। मुश्किलात तो हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा, लेकिन हर वक़्त जो है ना अल्लाह ताला से या लोगों से शिकवे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। उसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता है। और इंसानों से शिकवे शिकायत करके ना हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं, उसकी दी हुई नेमतों की कदर नहीं करते हैं। और ऐसे इंसान हरगिज़ ना बने, क्योंकि जो नाशुक्री करता है या जिसको शिकवे शिकायत की आदत है ना, तो उससे फिर लोग भी खुश नहीं होते और खुदा तो ऐसे इंसान से कभी भी खुश नहीं होता है। क्योंकि अगर आप ये बात सोच लें या तस्लीम कर लें कि हाथ से तो कोई छीन कर ले जा सकता है लेकिन नसीब से नहीं, इसलिए अल्लाह ताला पर भरोसा रखें कि जो आपके नसीब में है वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा। अपनी ज़िंदगी को ना सादा और पुरसुकून बनाएँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी ना जितनी सादा होगी हमारे ख़्याल उतने ही बुलंद होंगे। मुकाबलेबाज़ी ने इंसान का ना, आजकल के इंसान का ख़ास तौर पे आराम और सुकून तबाह करके रख दिया है। हम मुकाबलेबाज़ी करते रहते हैं, उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा घर है, उसके पास ऐसी गाड़ी है। जो कुछ हमारे नसीब में है वो हमें मिल के रहेगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रमाया था कि जब भी देखो अपने से नीचे वाले को देखो, और हम कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने से नीचे वाले को देखें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई कितनी नेमतें हैं, और हम उन नेमतों की कदर नहीं कर रहे हैं, उन नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपने नसीब से गिला कर रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह ताला की तक़सीम पे गिला कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने शायद तक़सीम ठीक नहीं की है। तो आज से आप अपने आप से अहद करें कि आप अपनी जो आदतें जो हैं इनको बदलेंगे, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएँगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई एक बात भी पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कोई प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली मोटिवेशनल वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपके पास आता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।